Assalamualaikum everyone, this is Bakar Riaz, currently final year medical student at UCMS Delhi and आज की वीडियो का टॉपिक बाकी वीडियो से थोड़ा हट कर होने वाला है बिकॉज रमज़ान 2023 आर गोना कम विद इन अ वीक। तो आज है 16th ऑफ मार्च 2023 एंड 23 या 24 मार्च से इंडिया में रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे। सो रमज़ान मुबारक टू एवरीवन इन एडवांस। एंड इसके लिए अब हमें नीट 2023 या जेई 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम नीट का 7 मई ऑफ 2023 को होने वाला है संडे को, तो उनके लिए कुछ क्वेरीज़ मेरे पास आ रही थी कि क्या हम रमज़ान में रोज़े छोड़ सकते हैं, यानी कैन वी स्किप फास्टिंग इन रमज़ान या सो दैट हमारी पढ़ाई अच्छे से हो जाए। तो फर्स्ट थिंग आपको ये रख लेना है कि रमज़ान जो होते हैं, अगर आप बालिग हो गए हैं यानी आप अगर नीट एस्पिरेंट है तो ऑब्वियसली बालिग हैं एंड उसके हिसाब से आपके लिए रमज़ान फ़र्ज़ हैं, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। तो आपको 300 रोज़े रखने हैं और इस मुशक्क़त के साथ ही कि आपके अंदर एनर्जी लेवल्स डाउन होंगे, ठीक है, आप रोज़े में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे और उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। यही टेस्ट है लाइफ का, ठीक है, यही टेस्ट है जिसके अंदर आपको रोज़ा भी रखना है और जिसके अंदर आपको एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई भी करनी है साथ साथ। तो एग्ज़ाम्स कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज़ टू स्किप फास्टिंग। तो फर्स्ट थिंग माइंड में तो ये रख लीजिए। सेकंड थिंग आती बात स्केड्यूल पर कि स्केड्यूल कैसा होना चाहिए रमज़ान 2023 के लिए। अगर हम देखें तो 23 या 24 अप्रैल तक रमज़ान चलेंगे, 24 या 23 को ईद होगी। तो एक महीने के जो फास्टिंग हम करेंगे उसके अंदर हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, अपने इस टाइम जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसे किस तरीके से उसे मॉडिफाई करें सो दैट हमें बेस्ट आउटपुट मिल सके और हमारे रोज़े भी स्किप ना हो। तो इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना के लाया हूँ और इस वीडियो में हम आप स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक वो स्टूडेंट्स जो सहरी तक जागकर पढ़ने वाले हैं, यानी जो नाइट आउल्स हैं, जो ऑलरेडी अभी आपका जो करंट शेड्यूल है उसके साथ अगर मैच करता है कि जो आप सहरी तक जागते हैं, यानी आप लेट नाइट पढ़ते हैं। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो होंगे जो अर्ली बर्ड्स होंगे, ठीक है, यानी वो सुबह उठकर पढ़ते हैं अभी भी करंट शेड्यूल में। तो आप अपने हिसाब से देखो, आप रात को देर तक पढ़ते हो या आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो। तो अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हो तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू गेट इनटू द सेकंड कैटेगरी कि अगर आप जल्दी उठ के पढ़ते हो तो आप सोचते हो कि रमज़ानों में मैं सहरी तक पढ़ूंगा। ऐसे मत करना कि बिकॉज आपका जो वो लॉन्ग टर्म से चला हुआ आ रहा है माइंड में, उसी हिसाब से आपका माइंड उसके यूज टू हो चुका है कि आपको सहरी तक नहीं पढ़ना है बल्कि सहरी से यानी सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है। तो ये एक स्ट्रगलिंग वाला फेज़ हो जाता है, क्योंकि मुझे भी पता है जब मैं अपनी अगर बात करूं नीट 2019 में जब रमज़ान आए थे तो मैं ऑलरेडी लेट नाइट स्टडीज़ करता था। तो रमज़ान आने के बाद भी मैंने सहरी तक जागना स्टार्ट किया और सहरी के बाद सहरी करके मैं नमाज़ पढ़ के एंड देन आई यूज़ टू स्लीप एंड देन आई यूज़ टू वेक अप एट 11 और 12, ठीक है। उसके बाद फिर अपना पढ़ाई वापस से स्टार्ट करता था। बट अगर हम देखें उन बच्चों को जो सहरी तक नहीं पढ़ते हैं बल्कि जल्दी सो जाते हैं और वो चाहते हैं कि अब हम कैसे करें कि हमारे रमज़ान में स्ट्रगलिंग फेज़ भी होगा, मतलब आप जब रोज़ा रख लोगे सहरी के बाद तो आपको प्यास भी लगेगी और जब आप पढ़ते हो तो आपको एनर्जी भी लगती है और फिर आपको एनर्जी के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सब्र करने की बात आ जाती है कि आपको सब्र करना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर, पर आप अपने स्केड्यूल को डिस्टर्ब ना करें जो आपका करंट स्केड्यूल चलता हुआ आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट से कि वो सहरी तक सोएं। सहरी में जब आपकी मम्मी उठा दें, आप अच्छा खासा खाना खाएं एंड ओवर ईटिंग बिल्कुल भी ना करें। आप ये मत सोचें कि आप अजान होने के टाइम तक अगर आप गट पानी पीते रहेंगे या 20 लीटर की बोतल पानी पी लेंगे एक बार में तो आपके पूरे दिन की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपको ऑलरेडी फिर स्टमक इशूज़ एंड बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इशूज़ आने लग जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आपकी फिटनेस जर्नी में भी रमज़ान एक तरीके से इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर आपको पेशेंस क्या होता है, पेशेंस की कीमत क्या होती है वो सिखा रहा है और साथ में पेशेंस के साथ साथ स्ट्रगल करना, ठीक है। तो आपको स्ट्रगल भी सिखा रहा है रमज़ान का महीना। तो इसको एज ए स्ट्रगल लें, एक अपने दीन के तौर पर भी और अपने दुनिया के तौर पर भी, कि आप दीन में भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, दुनिया में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को स्ट्रगल करने वाला जो मोमिन होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आपको स्ट्रगलिंग आप उनसे ऑलरेडी अगर आखिरत के बेसिस पर देखा जाए तो आप ऑलरेडी उनसे 1 स्टेप ऊपर हो जो लोग सहरी तक पढ़ रहे हैं। बिकॉज रमज़ान का मतलब ये नहीं है कि आप सहरी करें, खाना खाएं और सो जाएं।
सोने वाला रोज़ा नहीं होता, पहली बात तो, है ना। उसके अंदर हमें जो हमारे डेली रूटीन्स होते हैं उनमें वो भी करने होते हैं। और अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है और सुबह काम पर जाने के लिए, या फिर अपने काम जो भी हम करते हैं, स्टूडेंट है तो पढ़ाई करने के लिए, अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेस पर जाने के लिए बनाई है। बट सैडली दुनिया में क्या होता है, जब रमज़ान शुरू होते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में भी एंड इंडिया में भी, जब रमज़ान स्टार्ट होते हैं तो पूरे शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। लोग 12-12 1-1 बजे तक सो के उठते हैं और फिर उनका रोज़ा बचता ही कितना है, 4-5 घंटे का रोज़ा बचता है, तो वो ईजिली वो उसको कवर अप कर लेते हैं। बट दिस इज़ नॉट वाई रमज़ान वॉज ब्रॉट अप, ठीक, इन टू द पिक्चर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें रमज़ान में सहरी तक सोना है, सहरी के लिए उठना है, सहरी करी, नमाज़ पढ़ी फजर की, उसके बाद आपको फिर अपने 4-4 घंटे की स्लॉट्स बना लेने हैं कि आपने फजर की पढ़ने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लिया, थोड़ा बहुत कुरान शरीफ पढ़ा, उसके बाद आपने अपनी दुनियावी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया। यानी जो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कोई फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बायोलॉजी को उठाएं मॉर्निंग में, बिकॉज मॉर्निंग में फ्रेश माइंड होता है तो आपके पास जो न्यू डेटा जाएगा बायोलॉजी में इतना समझने का नहीं होता है। तो अगर फ्रेश माइंड में आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको आपके माइंड में अच्छे से ग्रैस्प हो पाएगी, इंस्टेड ऑफ फिजिक्स या केमिस्ट्री करते हैं। केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हैं बिकॉज वो भी डेटा बेस्ड है। बट अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स ऐसा भी हो सकता है कि आप रात को रखें अपना पोर्शन, यानी आप जल्दी सोने की कोशिश करें जो अर्ली बर्ड्स हैं, ठीक है। सहरी के बाद से आप जाग रहे होंगे, थोड़ा सा आप जो है ज़ोहर के वक्त यानी दोपहर 1 से 2 के बीच में जब अपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए नैप ले सकते हैं, पावर नैप ले सकते हैं 45 मिनट्स का और 50 मिनट्स का। आप अलार्म लगा लें अपने फ़ोन में कि 50 मिनट्स के लिए मुझे नैप लेना है, सो दैट आपकी बॉडी री एनर्जाइज हो जाए। और फिर सेकंड स्लॉट जो स्टार्ट होगा आपका, वो वापस से फिर आप ज़ोहर के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपने ज़ोहर के बाद फिर आपने सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया और वो आपका चलेगा असर तक या फिर असर और मगरिब के बीच में। फिर आपने अगर आप गर्ल्स हैं या फिर जो लड़के जिनके घर में बहनें नहीं हैं या जो अपनी मम्मी के साथ वैसे भी काम में हाथ बटाते हैं यानी इफ्तारी बनवाते हैं, तो आप वो सब करें असर से मगरिब के बीच में और थोड़ा बहुत कुरान शरीफ पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद फिर आप मगरिब के बाद अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे एंड देन आप अपने जो नॉर्मल हमारे रूटीन वर्क हैं वो उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप फिर तरावी के लिए रेडी होंगे एंड तरावी पढ़ेंगे। अगर आप तरावी नहीं पढ़ रहे हैं तो इट्स नॉट मैंडेटरी। मैं आपको बता दूं, ये एक मिथ है कि तरावी इज़ फ़र्ज़। तरावी फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। तरावी मतलब ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है कि तरावी कुछ लोग बोलते हैं कि पढ़नी मैंडेटरी है, बट एज ए स्टूडेंट मैं बोलूँ तो अभी फ़र्ज़ सिर्फ हमारे लिए क्या है, 5 वक्त की नमाज और रोज़ा रखना, दिन में ये चीज़ फ़र्ज़ हैं। बाकी जो आप करते हैं वो सुन्नत हैं एंड नफिल हैं, ठीक है। तो नवाफिल और सुन्नतों को आप किसी शर्त पर छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको नहीं छोड़नी है तो इट्स वेल एंड गुड, आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। तो आप वो तरावी पढ़ सकते हैं। तरावी के बाद जितना भी आपको टाइम मिलता है उसमें आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बट अगर आप तरावी नहीं पढ़ते हैं तो आप इफ्तारी के बाद अपना काम ख़त्म करेंगे, घर का जो भी काम होगा, उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाएंगे और रात 9:30-10 बजे तक मैक्स पढ़ेंगे और 10 बजे आपका बेड टाइम हो जाएगा। और ध्यान रखें कि मोबाइल फ़ोन्स को आप बेड पर ना लेके जाएं, बिकॉज आप मोबाइल फ़ोन लेकर जाएंगे तो कब 12-1 बज जाएंगे और आपका रूटीन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। फिर आपको नींद नहीं आएगी देर रात तक और फिर आप 4 बजे आपको मैंडेटरी उठना होगा अगली सहरी के लिए, तो फिर वो आपका 3 घंटे की नींद होगी, सो दैट आप और लेथार्जिक फील करेंगे पूरे दिन में। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। तो आपको जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो दूर रखने हैं 1 घंटे पहले सोने से, ठीक है। और अगर नहीं भी रख रहे हैं 1 घंटे पहले तो एटलीस्ट बेड पर जब आप लेटने जाएँ तो वहाँ ना लेकर जाएँ अपने मोबाइल फ़ोन्स। बात आती है उन लोगों की जो सहरी तक जाके पढ़ने वाले हैं, यानी जो मेजॉरिटी मुझे ऐसा लगता है कि लेट नाइट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं नीट वाले, बिकॉज मैं भी लेट नाइट पढ़ता था अपने टाइम पर। तो अब उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि आप लोगों को 11-12 बजे आप उठ रहे हो, हम आपका उठने से टाइम शुरू करते हैं। अगर आप 12 बजे तक भी मैक्स उठ रहे हो तो आपने उठ के अपना थोड़ा बहुत काम किया, नहाए वहाए, उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, ठीक है। उठते ही मैं नहीं बोल रहा पढ़ने बैठ जाओ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, 1-1:30 बजे ज़ोहर की नमाज़ हो गई। उसके बाद आपको अपना 3 घंटे का, जब तक असर की नमाज़ नहीं हो जाती, आपको टेबल से नहीं उठना है, ठीक है। बिकॉज आपके लिए पावर नैप इज़ नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज आप पूरे दिन ऑलरेडी सो चुके हो। सहरी के और फजर के बाद से आप ज़ोहर तक ऑलरेडी सो चुके हो, तो आपको ज़ोहर से असर के बीच में पढ़ना है। देन असर और मगरिब के बीच में आपका ब्रेक हो जाएगा, जिसके अंदर आप वही अपने घर के काम करेंगे, इफ्तारी बनवाएंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा अल्लाह के करीब होने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर आप मगरिब से लेकर इशा तक, या अगर तरावी नहीं पढ़ रहे हैं, फिर वही वाली बात आ जाती है कि तरावी नहीं पढ़ रहे तो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर तरावी पढ़ने जा रहे हैं तो तरावी के टाइम तक, इशा के टाइम तक आप अपना सेकंड स्लॉट रखेंगे और तरावी पढ़ने के आने के बाद
आप अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी सहरी तक रहेगा, ठीक है। तो 3 स्लॉट्स में 4-4 घंटे के आप ऐसे, या 3-3 घंटे के अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम पढ़ाई 12 घंटे इज़ इनफ। फिर ईद के बाद आपके एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ जाएंगे, बिकॉज 23rd 22nd के आसपास ईद होगी, एंड देन 10-15 दिन बचेंगे। उसके अंदर आपको फिर मॉक टेस्ट वगैरह ही लगाने होंगे 3-3 घंटे के। तो इस एक महीने को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें, चाहे आप घर पर रहते हो, चाहे हॉस्टल में रहते हो, फैमिली के साथ हो या अलग हो, ठीक है। आप अपने पर्सनल शेड्यूल को इसी तरीके से डिज़ाइन करें, और इसमें जो मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं वो करें। बाकी हमारा गोल दीन और दुनिया दोनों पर फोकस करना होना चाहिए, सिर्फ दीन पर भी नहीं, सिर्फ दुनिया पर भी नहीं, ठीक है। तो एक है ना कुरान शरीफ में कि दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। तो मतलब अल्लाह ताला ने दीन से पहले दुनिया, यानी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार, यानी आखिरत से पहले दीन में भी कामयाबी मिले, फिर उसके बाद आखिरत में भी कामयाबी मिले, और हमें जहन्नम की आग से निजात मिले इंशाल्लाह। तो ये एक हमारी दुआ है जो हम हर नमाज में भी पढ़ते हैं, और वैसे भी हमें पढ़नी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका दीन भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, आपकी दुनिया भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, एंड अल्लाह ताला दोनों जहां में आपको कामयाबी दे। तो इस तरीके से आप अपना स्केड्यूल डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपको कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है। थैंक यू।